तो सोम अमावस्या है और किस तरीके से आप अलग अलग अपने जीवन के क्षेत्रों में अपने आप को लाभ पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, 5 तरह की चीजें जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होती हैं, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, किसी भी तरह की जो भी जरूरत है हमारी, आज अलग अलग हम आपको 5 तरह के उपाय बता रहे हैं जो आपको अपनाने हैं और अपने जीवन में ये सारी चीजें बिल्कुल शामिल कर लेनी है। बिल्कुल राशियों की चर्चा भी जारी है। अभी थोड़ी देर में हम बिल्कुल बताने वाले हैं कमाल की कुंडली में नरेंद्र मोदी की कुंडली की चर्चा होगी, बिल्कुल इंतजार कीजिएगा। फिलहाल चूरू राजस्थान से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है। स्वागत है आपका रेणुका जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1986 जी, और शाम का 8:05 पर। जी जी मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ, लेकिन मन बहुत विचलित हो जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ इसका कोई उपाय और कब तक सफलता मिल जाएगी। जी हाँ, सुनिए, आपका अपना मूलांक 9 है जो बिल्कुल पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, आपका एम्बिशन के साथ जुड़ा हुआ है। 3 अंक आपका भाग्य मिलता है जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ आईएएस, आईपीएस जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। मगर समस्या कहाँ पे है? आपका 18 जून है, 6 जो आपका 18/6 है, 6 का संबंध शुक्र के साथ है जो आपको कभी कभी अलग से देता है। इसके साथ आपकी राशि मिथुन बनती है जिसका स्वामी बुध अंक है। बुध अंक और आपका 9 अंक आपस में मित्र नहीं है। 5 और 9 मित्र ना होने के कारण आप कभी भी हर काम को जल्दी कार्य करना चाहते हैं, माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या करेंगे, जब भी अध्ययन करते हैं अपना मैजिक नंबर 555 लिखकर अपने पास रखें। अध्ययन करने वक्त आपका अपना चेहरा टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। इसके साथ आप जब भी अध्ययन करेंगे मनी प्लांट का एक पौधा या मनी प्लांट का एक पौधा लेकर उसको आपने पहले 5 मिनट लगातार देखना है, क्योंकि मनी प्लांट का संबंध बुध ग्रह के साथ है, आपके माइंड के साथ है, डिस्ट्रैक्शन के साथ है। अगर आप ऐसा करती हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आईएएस आप अफसर जरूर बनेंगी, लेकिन इसके साथ आपने यश कीर्ति वृद्धि यंत्र और गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। और चलिए, अक्सर अपनी वाणी के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नरेंद्र मोदी, जी हाँ, बीजेपी के प्रबल जो है नेता हैं, काफी दमदार नेता माने जाते हैं। उनकी कुंडली के बारे में आज बिल्कुल हम कमाल की कुंडली में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहती है उनकी कुंडली, क्या है उनके ग्रहों का खेल, क्या है उनके नाम का मतलब, बिल्कुल जानते हैं खुराना जी से। जी सुनिए जी, सबसे पहले हम आज बात करना चाहते हैं, बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर जो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। एक तो हम बात ये पहले कहना चाहेंगे कि नरेंद्र में जो एन शब्द है इसका मूलांक जो है एन अंक 5 बनता है। अगर नरेंद्र मोदी को टोटल करते हैं तो उसका टोटल अंक वो भी 41 वही 5 बनता है। और इसके साथ ये दोनों के दोनों जो बातें हैं बुध ग्रह के साथ संबंध रखती हैं। बुध ग्रह इसके साथ आप कुंडली में देखेंगे कि बुध ग्रह जो है ये इनके 12वें भाव में सूर्य के साथ बुध बैठा है। अब देखो, मैंने बुध ग्रह को अंक ज्योतिष के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार आपको जोड़ के बताया है। और एक कमाल की बात कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो हर इंसान उनको सुनना चाहते हैं। बुध ग्रह का वाणी के साथ संबंध है, बुध ग्रह का मास अपील के साथ संबंध है, बुध ग्रह का जनता के साथ संबंध है। बुध ग्रह का संबंध एक चीज ये है कि जब भी इंसान बोलता है तो कुछ बोलने वाले उनके जो अपयश देने वाले लोग हैं वो अपने आप चुप कर देते हैं। दूसरी बात क्या है इनकी कुंडली में, जो उनका पंचम भाव है उसका भी संबंध जो है एक पंचम मास अपील के साथ है। गुरु जो है वो कुंभ राशि पर बैठे त्रिकोण बन के, गुरु का संबंध बुद्धि, विद्या और कठिनाई के साथ, जीत के साथ है। जो बुध ग्रह है वो ये देखिए, हमारी कुंडली हम सामने देख रहे हैं। बुध ग्रह हुआ जो है ये अपना पांचवा त्रिकोण बना रहा है, अपनी पंचम दृष्टि से आपको नवम भाव को देख रहा है। नवम भाव का संबंध पुरुषार्थ के साथ है, शारीरिक बल के साथ है, अनथक प्रयास के साथ है। लेकिन ऐसी अगर कुंडली हो, एक कुंडली में एक बात हो रहा है, आप ये देखेंगे केंद्र में इनके देखिए जहां पे 7, 10, 1 और 4 लिखा हुआ है, कुंडली आप सामने देखिए, इसमें कोई भी ग्रह शामिल नहीं है। अगर केंद्र में कोई भी ग्रह शामिल ना हो तो इसको हम हंस योग कहते हैं। हंस योग वो होता है जो अपनी तैराव से, अपने पंखों से उड़ने की कोशिश करता है। इनकी तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन की कुंडली ये कहती कि हर एक तुला, मेरे हाथ को देखिए, जो हर इंसान ऐसा प्रयास करता है कि हर के साथ न्याय देना चाहते हैं और वो न्याय देने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। और इसके साथ उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है
जो एक राजहंस योग हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को बताती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार की है कि उनके जितने भी दुश्मन होंगे उसका कारण क्या है, मंगल और चंद्र उनके, मंगल जो है देखिए इनके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं अपनी राशि वृश्चिक के ऊपर। मंगल का संबंध दंगल के साथ है, शत्रुओं के साथ है, लेकिन एक इनके विवेक के साथ भी है। जितने मर्जी व्यक्ति, आप आने वाले समय की बात कर रहा हूं कि जितने मर्जी व्यक्ति वो चाहे प्राइम मिनिस्टर की रेस में होंगे, इनका नाम भी होगा, बोलने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन सबसे इनकी छवि बने चाहे ना बने, लेकिन छवि इनकी सबसे ज्यादा बाकी छवियों के मुकाबले में इसको ओवरटेक करेगी। एक अभी हमने एक बात बोली थी, शुक्र का संबंध इनके साथ क्यों है। शुक्र और शनि आपस में मित्र है, इनके 11वें भाव में बैठे हैं और दोनों आपस में मित्र होने के कारण कुछ भी हो जाए, ये अपने पुरुषार्थ के बल के ऊपर इन्होंने पहले 5 इलेक्शन, मतलब 3 बार इलेक्शन जीते हैं। और ये कुंडली ये कहती है, शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन, कि इस जहां से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नरेंद्र मोदी जी को हमारी शुभकामनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू। तो बिल्कुल ये तो थी नरेंद्र मोदी की कुंडली, लेकिन अब देखना यह है कि आगे आगे होता क्या है। देखेंगे कि किस तरह से ये भी अपनी सियासत में अपना रंग जमा पाएंगे या फिर इनका रंग फीका पड़ेगा। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आज के दिन मुकदमे की बात करते हैं तो उसमें हर प्रकार की जीत का योग बनता है, लेकिन फिजूल खर्ची बिल्कुल मत कीजिएगा। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य साथ देगा 65%। गॉड ब्लेस यू। और बिल्कुल अब जानने वाले हैं आखिरा वो 5वां उपाय कि किस तरह से वो आखिरी उपाय आपके जीवन के अंदर ला सकता है उजियारा। जानते हैं खुराना जी से। जी, ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, आपको अपनी मोहब्बत में आपको निराशा मिल रही है, या आपको यह लगता है कि आपका मन जो है हर वक्त उदास रहता है और आपका जीवन साथी आपके मुताबिक नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे। आप सुंदर है, गुणवान है, तब भी आपकी बात नहीं बनती। उपाय क्या करेंगे, सफेद कागज आपने 11 टुकड़े स्क्वायर सफेद कागज के ले लेने हैं, उसमें 9 खाने बनाने हैं। हर खाने में आप क्या करेंगे, पहले खाने में लिखेंगे 7, 2 और 9, दूसरी लाइन में लिखेंगे 8, 6, 4 और तीसरी लाइन में लिखेंगे 3, 10 और 5। इसको चेक करने के लिए हर तरफ से टोटल 18 आएगा। इसको चंद्र यंत्र कहते हैं। स्क्रीन के ऊपर देखिए, जो ये चंद्र यंत्र है, हर यंत्र को आपने देसी घी में या किसी भी घी में आपने उसको डुबो के एक एक करके आपने जल प्रवाह करना है। आज कर लीजिए। अगर आप ये करते हैं, उसके बाद 11 माला आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम च चंद्राय नमः। फिर देखिए बैंड बाजा और बारात की बिल्कुल आप तैयारी कर लीजिए। और एक बात मैं अपने कार्यक्रम में बताना चाहता हूं, जितने भी हमने आपको 5 के 5 उपाय बताए हैं, जिन लोगों की अपनी की कुंडली में चंद्र नेष्ट बैठा है, या हम ज्योतिष अंक ज्योतिष की बात करते हैं, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 किसी महीने को पैदा हुए हैं, 7, 16, 25 किसी महीने को पैदा हुए हैं, या इनके साथ एक अंक है, यानी कि 1, 10, 19, 28 जिनका ये संबंध है, इनके ऊपर अगर ये उपचार करेंगे 5 के 5 उपचार, इन लोगों को जो रिजल्ट है वो 40 से 90 डेज के अंदर रिजल्ट ज्यादा जल्दी नजर आएगा। गॉड ब्लेस यू। तो ऐसा कहा जाता है कि अपनी दिल की बात किसी को कहने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन देर ही भली होती है अगर बात बिगड़ जाए तो। जी हाँ, थोड़ा सा सब्र रख लें और फिर जान लें कि कौन सा सही समय होगा अपनी दिल की बात कहने के लिए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ आज उपाय है आज के शुभ पहर में। तो जानते हैं क्या है खास आज के शुभ पहर में आपके लिए। जी, शुभ पहर में आपका स्वागत है। हम कई बार कहते हैं कि जाने वाले से मुलाकात होने ना पाए, दिल की दिल में रही बात ना होने पाए। कई बार इस प्रकार की बात होती है कि कुछ क्षण आप अपनी जिंदगी में अगर रह गए हैं, आप अपने दिल की बात नहीं कह पाए। बात हम मोहब्बत की भी कर रहे हैं। ये मोहब्बत आपकी पत्नी के साथ भी हो सकती है, महबूबा के साथ भी हो सकती है, ये बात आप पिता के साथ भी हो सकती है। कभी कभी आपको इस बात का एहसास होता है
कि आप दिल की बात नहीं कह पाए जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो आज हम शुभ पहर में आपको समय बताते हैं 4:10 से लेके 7:15 पर। नोट कर लीजिए समय। अगर आप दिल की बात पिता से नहीं कह पाए, दोबारा नोट कर लीजिए, महबूबा से नहीं कर पाए, किसी से नहीं कर पाए या बॉस से नहीं कर पाए और आपको अंदर से अंदर घुटन हो रही है, तो आज अपने मन की बात मुंह में इलायची रखकर 4:10 से लेके 7:15 तक अगर कर देते हैं, एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, वो बात आप जो दूसरे से चाहते हैं वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपकी बात का असर उनके दिल की धड़कन तक जाएगी। गॉड ब्लेस यू। और आइए अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में, यानी कि धनु राशि के बारे में। आप एक पुराने मित्र की आज के दिन मदद करेंगे, इसके साथ रुके हुए काम आपके पूर्ण होंगे। शुभ रंग आपका पीला है, भाग्य तो कमाल का है 87%। गॉड ब्लेस यू। तो अगर आप भी अपने घर का वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा कार्यक्रम ना देखना भूलिए। मेरा वास्तु मेरा भाग्य है उस कार्यक्रम का नाम, और हर शनिवार और रविवार ठीक 4:27 शाम को होता है ये कार्यक्रम। आप देखिए उस कार्यक्रम की झलक। हम फौरन लौटते हैं इस एक और छोटे से ब्रेक के बाद।